आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तारीख थी 3 दिसंबर 2024। यह घटना ऐशबाग इलाके की है और उस इलाके के एक फ्लैट में घटित हुई। सुबह के लगभग 10:30 बजे एक घरेलू नौकरानी एक घर में काम करने के लिए पहुंचती है। वह दरवाजे पर दस्तक देती है और घर के अंदर से एक महिला दरवाजा खोलती है। जैसे ही नौकरानी अंदर जाने लगती है तभी पीछे से एक आदमी तेजी से आता है और नौकरानी को धक्का देकर घर के अंदर घुस जाता है। नौकरानी भी अंदर चली जाती है और वह व्यक्ति दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद जो होता है वह पूरे इलाके को हिलाकर रख देता है। अगले 10 मिनट तक घर से 3 महिलाओं की चीख पुकार सुनाई देती है। इसे हिंदी में आर्तनाद कहा जाता है। ऐसी चीख जो किसी की जान बचाने के लिए होती है। इस घर में रहने वाली 2 बहनें थीं, विनीता मरावी जिनकी एज 35 साल थी और मेघा उइके जिनकी एज 30 साल थी। तीसरी महिला वह घरेलू नौकरानी थी जो वहां काम करने आई थी। वह आदमी जो घर में घुसा था अचानक विनीता और मेघा पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करने लगता है। यह हमला इतना भयानक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आमतौर पर झगड़ों में लोग चाकू दिखाकर डराते हैं या हल्की चोट पहुंचाते हैं, लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग था। हमलावर का हर वार बेहद गहरे इरादे से किया गया था और यह साफ था कि वह दोनों बहनों की हत्या करना चाहता था। विनीता और मेघा दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश करती रहीं, चीखती चिल्लाती रहीं। इसी बीच घरेलू नौकरानी किसी तरह से खुद को बचाकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। बाहर आकर उसने शोर मचाया, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए और विनीता और मेघा के रिश्तेदारों को फोन पर इस घटना की सूचना दी। उसने पुलिस को भी 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमलावर मकान को बाहर से बंद करके फरार हो चुका था। जब पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। घर के फर्श पर विनीता और मेघा की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। खून की धार दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और खून के छींटे दीवारों और फर्श पर बिखरे हुए थे। इस दृश्य को देखकर हर कोई सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है। एक अकेला आदमी 2 महिलाओं को सुबह सुबह इतनी बेरहमी से कत्ल कर दे, यह सोचकर ही लोगों की रूह कांप उठी। पुलिस ने दोनों बहनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना स्पष्ट रूप से हत्या का मामला थी, जिसमें हमलावर ने घर में घुसकर दोनों बहनों की हत्या कर दी और फरार हो गया। वेलकम टू द शो ब्लैक एंड व्हाइट ट्रू क्राइम स्टोरी ऑफ इंडिया। मेरा नाम रश है और आप देख रहे हैं द डार्क केस ऑफ भोपाल डबल मर्डर केस। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और आसपास होने वाली घटनाओं से हमेशा सतर्क रहे। अब आगे पुलिस को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही था, इसलिए उन्होंने दोनों शवों को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ कातिल की तलाश शुरू हो गई। सबसे पहले पुलिस ने मृतकों की पहचान करने की कोशिश की और फिर आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस को सफलता मिली। एक सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति नीले रंग की टी-शर्ट पहने उस मकान की ओर जाते हुए दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बैग था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसी बैग में वह चाकू रखा था जिससे उसने दोनों बहनों पर हमला किया। जल्द ही उस व्यक्ति की पहचान हुई। उसका नाम योगेश मरावी था। योगेश मरावी कोई अजनबी या बाहरी व्यक्ति नहीं था, न ही वह कोई लुटेरा था, बल्कि वह विनीता का पति था जो इस हत्याकांड की एक पीड़िता थी। योगेश और विनीता की शादीशुदा जिंदगी में अनबन चल रही थी, लेकिन कानूनी रूप से वे अब भी पति पत्नी थे। पुलिस ने जब योगेश मरावी की पृष्ठभूमि खंगाली तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। योगेश मरावी मध्य प्रदेश पुलिस का ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की रक्षा के लिए जिम्मेदार था, वही 2 हत्याएं कर चुका था। यह सुनकर न केवल आम लोग बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि योगेश मरावी भोपाल से लगभग 400 किलोमीटर दूर मंडला में तैनात था। विनीता अपनी बहन मेघा उइके के साथ भोपाल के ऐशबाग इलाके के फ्लैट में रहती थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद योगेश फरार हो गया था। भोपाल पुलिस ने मंडला पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी और योगेश की तलाश शुरू कर दी। अंततः योगेश को मंडला से कुछ किलोमीटर दूर पिंडरई के पास एक पुलिस नाके पर गिरफ्तार कर लिया गया। वह एक टैक्सी में सवार होकर मंडला की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। पकड़े जाने के बाद उसके पास सच स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी पत्नी विनीता मरावी
और उसकी बहन मेघा उइके की हत्या की थी। जांच में यह भी सामने आया कि विनीता की बहन मेघा एक सरकारी अधिकारी थीं और खादी ग्रामोद्योग विभाग में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। यह हत्या न केवल एक परिवार को बल्कि समाज को भी झकझोरने वाली थी, क्योंकि हत्या करने वाला व्यक्ति खुद एक पुलिस अधिकारी था। पुलिस ने योगेश से पूछताछ शुरू की और जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने उसे इस जघन्य अपराध को अंजाम देने पर मजबूर किया। विनीता और योगेश के बीच अनबन की वजह भी सामने आई, जिनका खुलासा पुलिस ने बाद में किया। योगेश द्वारा किए गए इस दोहरे हत्याकांड ने समाज को झकझोर कर रख दिया। योगेश ने अपनी पत्नी विनीता पर 7 बार और अपनी साली मेघा पर 14 बार चाकुओं से वार किए। चाकुओं के ये वार उनके पेट, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के अन्य हिस्सों पर किए गए थे। इस क्रूरता की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने योगेश से पूछताछ की तो उसने अपने और विनीता के रिश्ते की कड़वी सच्चाई बयान की। योगेश और विनीता की शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले 3 साल से उनके बीच अनबन चल रही थी। योगेश को शक था कि विनीता का उसके ही विभाग के एक एएसआई के साथ अफेयर चल रहा है। यह एएसआई मध्य प्रदेश के भोपाल में पोस्टेड था। इसी शक के चलते योगेश और विनीता के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। मेघा, जो विनीता की बहन थी, योगेश के अनुसार इस झगड़े में आग में घी डालने का काम करती थी। योगेश को लगता था कि मेघा अपनी बहन का हर हाल में साथ देती है, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, और उसे उसके खिलाफ भड़काती है। यही वजह थी कि योगेश अपनी साली मेघा से अपनी पत्नी से भी ज्यादा नाराज था। 3 दिसंबर की सुबह 10 से 11 बजे के बीच योगेश ने महज 10 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया। उस दिन विनीता और योगेश के तलाक के कागजात तैयार होने वाले थे और अदालत में दायर किए जाने थे, लेकिन योगेश ने इससे पहले ही अपनी पत्नी और साली को मारने की योजना बना ली थी। योगेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसकी जेब से एक हस्तलिखित नोट मिला। इस नोट में उसने अपने इरादों का खुलासा किया था। उसने लिखा था कि वह पहले अपनी पत्नी और साली की हत्या करेगा, फिर उस एएसआई को भी मारेगा और अंत में खुद को खत्म कर लेगा। पुलिस ने योगेश को समय रहते गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह मामला कई सवाल खड़े करता है। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या योगेश के साथ कोई और लोग भी इस साजिश में शामिल थे, खासकर जो ड्राइवर उसे भोपाल लेकर आया था। क्या उसे इस वारदात की भनक थी? क्या टैक्सी ऑपरेटर को योगेश के इरादों का अंदाजा था? इस घटना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि रिश्तों में दरारें कई बार बेहद खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। आज के समय में रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट और उनके जानलेवा परिणाम समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आपका इस घटना पर क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कोई समाधान संभव है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हिंदी ऑडिबल्स के YouTube चैनल पर जाएं और क्राइम बुक ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट में इन कहानियों को सुनें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल वापस मिलेंगे नए कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखने का प्रयास करें।